13.2 एक्सरसाइज हम लोगों की चल रही थी और 13.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 ये हम लोग अभी बेसिकली डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं ये 13.2 का क्वेश्चन नंबर 7 आखिरकार है क्या। ये सवाल आप लोगों से क्या कहना चाह रहा है। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, एज सच इसमें कुछ कठिन नहीं है, बस आपको उसकी लैंग्वेज समझनी है। ठीक है, और लैंग्वेज समझकर आगे बढ़ना है। ठीक है, अच्छा देखो क्या बोल रहा है कि एक सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर। देखो पहले तो मैं ये बता दूं कि कई लोगों ने मुझसे पूछा मैडम ये कोन और राइट सर्कुलर कोन में क्या डिफरेंस है। पहली चीज़ तो ये कि आपके एंटायर सिलेबस में, ठीक है, आपके एंटायर सिलेबस में कभी भी ऐसा कोई कोन नहीं आएगा जो राइट सर्कुलर नहीं होगा। मतलब आप बचपन से जो कोन बनाते आ रहे हो वो राइट सर्कुलर कोन ही बनाते आ रहे हो। जब आप फ्यूचर में, ठीक है, बड़े हो जाओगे तो बड़े हो जाने के बाद कई कोन्स आपको टिल्टेड से, आड़े तिरछे से, अकड़े वकड़े से ऐसे भी देखने को मिलेंगे। तो दैट कोन्स आर बेसिकली नॉट कंसीडर्ड एज राइट सर्कुलर कोन। बट अगर किसी क्वेश्चन में राइट सर्कुलर कोन ये वर्ड का इस्तेमाल किया गया है तो इट मीन्स दैट कि आपको वहाँ पे उस पर्टिकुलर सवाल में आप बचपन से जैसे कोन बनाते आ रहे हैं आपको वैसे ही बनाना है। ठीक है, बोल रहा है कि आपके पास एक राइट सर्कुलर कोन है, ठीक है, जिसकी हाइट आपको 120 सेंटीमीटर दी है। मतलब अगर मैं कोन की बात करूं तो कोन की हाइट, ठीक है, कोन की हाइट आपको दी है 120 सेंटीमीटर। और अगर मैं कोन के रेडियस की बात करूं तो कोन का रेडियस आपको दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर। मतलब कोन को इस तरीके से बैठाया गया है, ठीक है, जैसे अगर मैं मान के चलूँ कि ये हम लोगों का कोन है तो इस कोन का जो ये नीचे वाला सर्कुलर पार्ट है, ये नीचे वाला सर्कुलर पार्ट एक हेमिस्फीयर के ऊपर बनाया गया है। जैसे आप लोग अपनी मुंडियों पर, अपने गर्दन पर, नॉट गर्दन, अपने खोपड़ी पर क्या करते हो, टोपी पहन लेते हो ना, राइट, टोपी पहनते हैं हम लोग। तो वो जो टोपी आप पहनते हो वैसे ही आप ये समझिए कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में उस हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन को टोपी पहना दी गई और आपको 120 सेंटीमीटर उस कोन की हाइट दी है। यानी कि यहाँ से लेकर ये यहाँ तक, मतलब जो कोन की हाइट है ये आपको बेसिकली कितनी दी हुई है, 120 सेंटीमीटर। ये मैंने इसको मार्किंग कर दी कि ये आपका 120 सेंटीमीटर है। अब कोन का ही रेडियस आपको कितना दिया है, 60 सेंटीमीटर। मतलब अगर मैं इसको रेडियस मानूं तो ये वाला डिस्टेंस मुझे कितना दिया है, 60 सेंटीमीटर। अब देखो कैसा है, जो कोन का रेडियस है, क्योंकि कोन को हम हेमिस्फीयर के ऊपर रख रहे हैं ना, हम कोन को हेमिस्फीयर के ऊपर रख रहे हैं, तो 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। पहली पॉसिबिलिटी कि हेमिस्फीयर मैडम अगर बड़ा रहा कोन से भी तो क्या होगा, कोन उसके अंदर घुस जाएगा, राइट। मैडम अगर हेमिस्फीयर छोटा रहा कोन से तो हेमिस्फीयर घुस जाएगा कोन के अंदर। और तीसरी पॉसिबिलिटी ये होगी कि मैडम अगर दोनों बराबर रहे तो, अगर दोनों बराबर रहेंगे तो आपस में वो लोग अच्छे से फिट हो जाएंगे। तो हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त कौन सी पॉसिबिलिटी मानकर चलें, क्या माने हम लोग। तो ऐसे केस में आप यही मान के चलेंगे कि वहाँ पर वो जो है कोन और वो जो नीचे हेमिस्फीयर है वो आपस में उनका रेडियस सेम है और सच दैट कि वो आपस में फिट हैं, कोई किसी के अंदर नहीं घुस गया है। ठीक है ना, ओके। अब यहाँ पे अगर मैं हेमिस्फीयर की बात करूँ तो मुझे हेमिस्फीयर के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। फॉर हेमिस्फीयर आप लोगों को वहाँ पे जो रेडियस है, ये रेडियस बेसिकली कितना दिया हुआ है, 60 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। अगर मान लेते हैं कल को हेमिस्फीयर का अलग से रेडियस नहीं भी दिया होता तो आप यही पॉसिबिलिटी मान के चलते कि दोनों का रेडियस सेम है, तो जो रेडियस आपके कोन का है वही आपके हेमिस्फीयर का भी है। ठीक है ना, अच्छा। फिर ये जो अजीबो गरीब सा जो ये फिगर बना, ये जो कोन और हेमिस्फीयर को मिलाकर जो एक अजीब सा फिगर बना, इस फिगर को हमने उठाया
और उठाकर हम लोगों ने इसको एक सिलेंडर शेप के डब्बे के अंदर भर दिया कि जा तू सिलेंडर शेप के डब्बे के अंदर जाके रहने लग। जैसे हम लोग जिन वगैरह को कैसे चिराग में भर देते थे, वैसे तो ये सारी चीज़ें काल्पनिक है बट स्टिल वैसे ही इस पर्टिकुलर आपने जो अजीब सा फिगर बनाया है, इस अजीब से फिगर वाले को आपने उठाया और आपने उठाकर कहाँ डाल दिया, आप लोगों ने अपने सिलेंडर के अंदर इसको उठाकर डाल दिया। अब जिस सिलेंडर के अंदर आपने इसको डाला है उसके अंदर क्या है, पानी भरा हुआ है एकदम, देखो लिखा है फुल ऑफ वाटर। तो मेरे हिसाब से तुमको अभी तक समझ में आ गया होगा कि ये कौन सी कैटेगरी का सवाल है। मैंने जब स्टार्टिंग में तुम लोगों को टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 करके चीज़ें सिखाई थी, तो उसमें मैंने एक कैटेगरी का आपको ये भी सवाल सिखाया था ना कि जब हम किसी कंटेनर के अंदर जिसके अंदर ऑलरेडी लिक्विड भरा हुआ है उसके अंदर अगर हम लोग कोई अदर ऑब्जेक्ट डालते हैं तो वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड हो जाता है। याद आ रहा है, जिसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे कि कितना वाटर लेवल राइज हो रहा है वगैरह वगैरह। ये उसी कैटेगरी का सवाल है ऑलमोस्ट, ठीक है, फुल ऑफ वाटर। और आगे देखो पढ़ो क्या लिखा है, सच दैट इट टचेज द बॉटम। मतलब आपने इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को इस तरीके से गुटकाया, इस तरीके से अंदर डुबोया कि जो सर्कल का बॉटम है ये उस बॉटम को टच कर रहा है, ठीक है, वो ये उस बॉटम को टच कर रहा है। अब मेरी ड्राइंग स्किल्स उतनी बेटर नहीं है बट इमेजिन करो, है ना, इससे ये पता चलता है कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो पूरी तरीके से डूब गया है। वो ऑब्जेक्ट जो है पूरी तरीके से क्या हो गया है, डूब गया है, वो तैर नहीं रहा है, वो फ्लोट नहीं कर रहा है। ये इससे वो कहना चाह रहा है। अब देखो क्वेश्चन में बोला था कि वो जो सिलेंडर है वो फुल ऑफ वाटर है, ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया था कि वो जो सिलेंडर है, अच्छा खैर सिलेंडर के बारे में भी आपको चीज़ें दी गई हैं, पहले वो भी अपन लिख लेते हैं। सिलेंडर के बारे में आपको क्या बताया है कि सिलेंडर का जो रेडियस होगा ये रेडियस 60 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, जो सिलेंडर का रेडियस होगा ये रेडियस 60 सेंटीमीटर होगा। और जो सिलेंडर की हाइट होगी ये हाइट 180 सेंटीमीटर होगी। मतलब इनडायरेक्टली कोन का रेडियस, हेमिस्फीयर का रेडियस और सिलेंडर का रेडियस तीनों इक्वल है। हाँ बस फर्क इतना है कि इस बार आपको सिलेंडर की जो हाइट है वो कितनी दी हुई है, 180, ठीक है। अब देखो एक कॉमन सेंस है कि क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो सिलेंडर है उसमें पानी पूरी तरीके से भरा हुआ है। जैसे अगर आपके घर में कोई बाल्टी है, अगर वो बाल्टी पूरी तरीके से भरी हुई है और अगर आप उस बाल्टी में लेट से अपना हाथ भी अगर अंदर डाल देते हो तो इससे क्या होता है कि बाल्टी का कुछ पानी बाहर गिर जाता है, राइट, बाल्टी का कुछ पानी गिर जाता है क्योंकि पानी खुद को क्या करने की कोशिश करता है, अपना वाटर लेवल राइज करने की कोशिश करता है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर आप किसी भी लिक्विड में कोई ऑब्जेक्ट डालेंगे तो उस ऑब्जेक्ट के जाने के बाद वो जो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड है वो डिस्प्लेस होगा, वो अपना वॉल्यूम बढ़ाने की कोशिश करेगा, राइट। अगर मान लेते हैं आप बड़े मजे से बैठे हो और आपके बाजू में और कोई आके बैठ जाए तो आप एडजस्ट होने की कोशिश करोगे ना, सच दैट कि आप कंफर्टेबली बैठ सको, ना कि उस बंदे से चिपक के आप बैठोगे। तो वैसे ही जब आपने उस ऑब्जेक्ट को उस पर्टिकुलर सिलेंडर के अंदर डाला तो उस ऑब्जेक्ट को सिलेंडर के अंदर डालने से जो पानी है सिलेंडर का, ठीक है, 5 मिनट, ठीक है, वो जो पानी है सिलेंडर का वो बाहर क्या हो गया, निकल गया। अरे भरत के लिए, भरत भरत, अरे यार ठीक है, तो वो जो पानी है वो बाहर निकल के आ गया। तो ये चीज़ मैंने क्या बताया क्लास की स्टार्टिंग में, याद करो हम लोग जो टाइप वाले जो क्वेश्चंस किए थे ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन उसी के जैसा है। तो वहाँ पे हम लोग लिखते थे ना वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर राइजेस अप, तो यहाँ पे इस बेचारे पानी को राइज अप होने का मौका ही नहीं मिला क्योंकि कंटेनर ऊपर तक लबालब भरा था। वो पानी लुढ़क के क्या हो गया, आपका चला गया, बाहर निकल गया, ठीक है, मैसेज किया था मैंने तुम्हें, ठीक है। सो देयरफॉर मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोस आउट, ठीक है, जो पानी बाहर चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे वो राइज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जगह नहीं है ना, क्वेश्चन में बोला है कि वो फुल ऑफ वाटर है, ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया है कि वो फुल ऑफ वाटर है तो इसीलिए वो राइज नहीं हुआ। अगर थोड़ी जगह होती तो राइज हो जाता,
ठीक है, तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि वॉल्यूम ऑफ वाटर राइज होने वाला है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो होने वाला है? आप इस बेसिस पे डिसाइड करोगे कि पानी क्वेश्चन में पूरा भरा हुआ दिया है कि नॉर्मल दिया है। अगर लिखा है कि फुल ऑफ वाटर है तो वहाँ पे लिखना कि फ्लोज आउट। अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो समझ जाना कि वो राइज अप हो रहा है। क्या पढ़ा था हमने उस ज़माने में कि जो ऑब्जेक्ट आप डालते हो, ठीक है, उतना ही वॉल्यूम राइज अप होता है या उतना ही वॉल्यूम फ्लो आउट होता है। जो ऑब्जेक्ट आपने डाला है उसके वॉल्यूम के बराबर। अब आपने जो ऑब्जेक्ट डाला है उसकी शेप क्या है? आप बोलोगे मैडम मैंने जो ऑब्जेक्ट डाला है उसका वॉल्यूम तो हेमिस्फीयर और क्या कहते हैं उसका वॉल्यूम तो आपके क्या नाम है उसका कोन, दोनों को मिलाकर बनता है। तो मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, मिलाकर बनता है तो अच्छी बात है। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर ये कितना होता है? ये होता है आप लोगों का 2/3 पाई आर क्यूब, राइट, आर क्यूब। अच्छा, आर किसका? हेमिस्फीयर का। शॉर्ट फॉर्म में मैं एच एस लिख रही हूँ। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर, किसका? कोन का। हाइट किसकी? कोन की। वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट। बताओ पानी कहाँ से फ्लो हो रहा है? पानी ऑब्वियस है आपके सिलेंडर से फ्लो हो रहा है ना? पानी कहाँ से फ्लो हो रहा है? सिलेंडर से फ्लो हो रहा है। ठीक है, वो हम लोग बाद में निकालेंगे, बट वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट पहले ये निकाल लेते हैं। अगर मैं चीज़ों को कॉमन निकालने की कोशिश करूं तो तुम ये देखोगे कि 1/3 पाई कॉमन निकाला जा सकता है। ब्रैकेट में बचेगा 2। रेडियस की वैल्यू अगर मैं पुट करूं तो आएगा 60 का क्यूब प्लस आर स्क्वायर यानी कि 60 का स्क्वायर इनटू कोन की हाइट जो कि कितनी दी हुई है आप लोगों को? 120। डन, ये दी हुई है 120। तो अगर मैं देखूं तो अरे इसमें तो और भी कॉमन निकाला जा सकता है। देखो ना, 60 की पावर 2 कॉमन निकाली जा सकती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने 1/3 पाई 60 का स्क्वायर कॉमन निकाल लिया। क्या बचेगा? 2 बचेगा प्लस, अच्छा 2 इंटू 60 बचेगा क्योंकि आपके पास टोटल 3 60 थे, आपने 2 कॉमन निकाले, प्लस आपके पास 120 बचेगा। गलती से भी पाई की वैल्यू पुट मत करना। तुम में से कई लोगों को आदत है, पता नहीं कैसी बेकार आदत है, चीज़ों को पहले पूरा प्लस करोगे, पहले पूरा माइनस करोगे, उसके बाद फिर वैल्यूज़ वगैरह सब पुट कर देते हो। वो मत करना। कैलकुलेशंस हमेशा कैरी फॉरवर्ड करना, ठीक है? ओके, तो ये कितना हो जाएगा कैलकुलेशन वाइज? 2 इंटू 60 दैट विल बी 120 प्लस 120, ठीक है, जो कि हो जाएगा 240। तो 36000 इंटू पाई अपॉन में 3 इंटू 240, ये आ जाएगा। डन। कैलकुलेशन अगर करूँ तो 3 1 ज़ा 3 80 ज़ा। आगे फर्दर मल्टीप्लाई मत करना, चीज़ों को इतना ही लिखकर छोड़ देना, यानी कि इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर बाहर निकलेगा। अगर कोई तुमसे पूछेगा कि बताइए कितना वाटर फ्लो आउट हुआ, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट, तो आप यहाँ पे लिखोगे इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट हुआ, क्योंकि हमने वो ऑब्जेक्ट उसके अंदर इंसर्ट किया, ठीक है? अच्छा, अब कई महान लोगों को बेसिक मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी होती है, तो वो महान आत्माएं पता है क्या करती हैं? 60 को और 120 को पहले ऐड करती हैं, उनका आंसर आता है 180, फिर उसको वो 2 से मल्टीप्लाई करती हैं और उनका आंसर आता है 360। तो यार बचपन में बोर्ड मास नामक एक चीज़ पढ़ी होगी, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा चीज़ों को लॉजिकली सॉल्व करना कोशिश करना, तो वो नहीं होगा। अब बोल रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। आपको ये बताना है कि आपके सिलेंडर में कितना पानी बच गया। तो कितना पानी बच गया है ये हमें कैसे पता होगा? हाउ विल वी नो, हमें कैसे पता चलेगा? तो देखो, अगर मैं कहूँगी कि मेरे पास 10 आइसक्रीम है और 5 मैं खा गई, तो कितनी बची? 5 बची। कैसे पता चला? माइनस करके पता चला। तो अगर कोई तुमसे पूछेगा कि वाटर कितना बचा, तो उसके लिए आपको पहले ये निकालना पड़ेगा कि उस सिलेंडर में वाटर कितना था, ठीक है? तभी तो आप बता पाओगे ना कितना बचा। डन। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होगा? पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू वैसी की वैसी,
यहाँ आ जाएगा 60 का स्क्वायर। सिलेंडर की हाइट आपको आपके सवाल में कितनी दी हुई है 180, तो यहाँ आ जाएगा 180। ठीक है, 60 का स्क्वायर 3600, इनटू में पाए, इनटू में 180। आगे कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना लिख कर छोड़ दो कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इतना। मतलब आपको ये पता चल गया कि आपके पास सिलेंडर में कितना पानी था। अब आपको ये बताना है कि जब हमने उस ऑब्जेक्ट को डाला तो ऑब्जेक्ट को डालने के बाद उस पर्टिकुलर सिलेंडर में कितना पानी बचा। तो ऑब्वियस है कि अगर आपको ये बताना है कि सिलेंडर में कितना पानी बचा, तो ये कॉमन सेंस का सवाल है। आज सीधा सीधा बोलेंगे, जितना उस सिलेंडर का वॉल्यूम था उसमें से आप माइनस कर दीजिए जितना वाटर फ्लो आउट हुआ। ठीक है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना है, सिलेंडर का वॉल्यूम है 3600 इंटू पाई इंटू 180 माइनस कितना पानी बाहर गया। तो कितना पानी बाहर गया 3600 इंटू पाई इंटू 80। इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कैलकुलेशंस मत करना, क्योंकि अब अगर तुम ऑब्जर्व करो तो 3600 यहाँ पे भी है पाई के साथ, 3600 पाई के साथ यहाँ पे भी है, तो 3600 पाई को कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट में बचेगा 180 माइनस 80। ठीक है, तो सोचो हमारी कितनी कैलकुलेशन वाली जो मेहनत है वो बच गई। फिर यहाँ आ जाएगा 3600। हाँ, अब चाहो तो तुम पाई की वैल्यू पुट कर सकते हो, क्योंकि अब तो कुछ बचा ही नहीं है फर्दर सॉल्व करने के लिए। सो 22/7 इंटू में कितना आ जाएगा 100। ठीक है, तो अच्छा 22/7 पुट करके कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट 3.14 पुट करो, क्योंकि कहाँ 22 पुट करोगे, कहाँ काटोगे, कहाँ पीटोगे। इससे फ़ायदा ये होगा 3.14 पुट करने से कि जब ये वाला 3.14 इस वाले 100 से मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 314, जो कि 2 पॉइंट आप लोगों के क्या हो गए, 200 उसको क्या हो गए, खा गए। अब जो बची हुई क्वांटिटी है उस बची हुई क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करो, तो 1130400 ये आपका इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है। यूनिट होगी इसकी, आप कितनी दिया यूनिट, सेंटीमीटर में चल रहा था, तो ये आंसर होगा सेंटीमीटर क्यूब। अब ये आंसर क्योंकि देखने में यार बहुत ही बड़ा लग रहा है, तो वैसे तो चाहो तो आप अपने आंसर को लीटर में भी ला सकते हो, आप चाहो तो अपने आंसर को मीटर में भी ला सकते हो, या फिर आप अपने आंसर को इतना भी छोड़ सकते हो लास्ट लाइन लिखकर। लास्ट लाइन लिखना, उस पर आधे मार्क्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि कितना वॉल्यूम लेफ्ट आउट हुआ, ये हमको पता चल गया। तो लास्ट लाइन आपको लिखनी पड़ेगी कि देयरफॉर 1130400 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ऑफ वाटर इज लेफ्ट इन द सिलेंडर। ठीक है, हमारे सिलेंडर में इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या है, बाकी रह गया है। डन। अब अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि नहीं मैम इसको ना आप कन्वर्ट कर दीजिए, इतना बड़ा आंसर मुझे रखना पसंद नहीं आ रहा है, देन यू कैन कन्वर्ट, आप कर सकते हो। ठीक है, जैसे सेंटीमीटर क्यूब, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब का मतलब ही होता है ml, यानी कि अगर कोई चीज़ आपको सेंटीमीटर क्यूब में दी है मतलब वो आपको ml में दी है, और अगर आपके पास एक बार आंसर ml में आ गया तो आप इस आंसर को अगर डिवाइड बाय 1000 करें तो ये आंसर डिवाइड बाय 1000 होने के बाद आप लोगों को किस में मिल जाएगा, लीटर में। तो अगर डिवाइड बाय 1000 करोगे तो आंसर आएगा 1130.4 लीटर। आप ऐसा भी रख सकते हो अपना आंसर। अगर आपका ऐसा है कि नहीं मैडम मेरे को मीटर क्यूब में आंसर चाहिए, तो आप यहाँ से इस आंसर को मीटर क्यूब में भी ला सकते हो। कैसे, देखो जब हमको सेंटीमीटर से मीटर में जाना रहता है तो हम डिवाइड बाय 100 करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब है मतलब 3 है, तो इस बार हम लोग 3 बार 100 से इसको डिवाइड करेंगे। फिर जितना कटना है काट दो, जैसे ये 2 0 कट गए, कितने बच गए, 4 0 बच गए, तो 4 नंबर बाद पॉइंट लगा दो और ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा मीटर क्यूब में। सो इट इज़ कम्प्लीटली अप टू योर चॉइस। अगर क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोला गया है
कि यूनिट कन्वर्ट करो, तो आप वहीं पर अपना आंसर, जो क्वेश्चन की यूनिट है सेंटीमीटर, आप उसी में छोड़ सकते हो। आपका अगर मन करे कि नहीं, मैं इतना बड़ा आंसर मुझे लिखने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप चाहो तो उसे मीटर क्यूब में ला सकते हो या लीटर में। इट्स कम्प्लीटली अप टू योर चॉइस। बट कभी कभी क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दिया जाता है कि आंसर मीटर क्यूब में होना, तो ऐसे केस में कन्वर्ट करना कंपल्सरी है। अगर नहीं